अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, वेलकम टू एन अदर वीडियो। कैसे हैं आप? मैं हूं फैज़ान और आप देख रहे हैं गारमेंट टेक्निक्स। दोस्तों, आज हम डिस्कस करेंगे कि B2 क्यों कहा जाता है किसी भी उस गारमेंट को जिसमें कोई भी प्रॉब्लम हो जाती है या वो हम अपने कस्टमर को सेल आउट नहीं कर सकते हैं या शिपमेंट में नहीं भिजवा सकते हैं। आज इसकी वजह क्या है, वो क्यों B2 होता है और इसको B यानी कि जो B का है इसका मतलब क्या है और 2 जो लगाते हैं इसका मतलब क्या है। बहुत से लोग इसके मुतालिक जानना भी चाहते हैं और वो अक्सर गूगल और यूट्यूब का इंतखाब भी करते हैं कि ताकि पता चल सके कि B2 कहा क्यों जाता है, इसकी रीज़न क्या है, वो B2 गारमेंट कहलाता किस वजह से है। तो दोस्तों चलिए बढ़ते हैं अपने इंटरेस्टिंग टॉपिक की तरफ। जी तो दोस्तों, कैसे आप सब लोग? उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग हमेशा की तरह खैरियत से होंगे। दोस्तों, B2 गारमेंट को समझने और जानने के लिए आपको किसी भी फैक्ट्री के स्टिचिंग फ्लोर पर जाना पड़ेगा, क्योंकि सबसे पहले B2 की शुरुआत वहाँ से होती है। उसके बाद फिर आप SE डिपार्टमेंट में जाएंगे और फिर वॉशिंग में और उसके बाद लास्ट में फिनिशिंग में। मैं आपको इन 4 डिपार्टमेंट में से होते हुए आपको ये समझाने की और बताने की कोशिश करूँगा कि B2 गारमेंट कैसे हो जाता है, उसको B2 क्यों कहा जाता है और वो किस वजह से B2 हो सकता है और हम उस B2 को ज़्यादा से ज़्यादा कितना रिपेयर कर सकते हैं। दोस्तों, जब भी स्टिचिंग डिपार्टमेंट में कोई भी ऑर्डर स्टिच होने के लिए आता है, इंडक्शन होती है, तो उसमें बहुत सी ज़्यादा डिफेक्ट्स निकलने का खदशा होता है, क्योंकि हर एक ऑपरेशन हर एक मुख्तलिफ ऑपरेटर के हाथ से होकर निकलता है। उसके बाद प्रोडक्शन की भी एक्टिविटी बीच में शामिल होती है, जिसमें हेल्पर्स वगैरह भी आ जाते हैं। दोस्तों, गारमेंट B2 होता किस वजह से है स्टिचिंग में? उसकी 3-4 वजूहात हैं। अगर आप गारमेंट बना रहे हैं, उसकी नंबरिंग आउट हो गई है और नंबरिंग आउट होने की वजह से उसमें कलर शेड आ गया है, तो ये एक रीज़न हो सकती है। अगर आपके पास उस B2 को हल करने के लिए उसका सेम मुतबादिल फैब्रिक नहीं है जिसको आप रीकट करवा के उस शेड वाली पॉकेट को रिप्लेस कर सकें, तो आपके पास ये पक्की B2 पेंट हो सकती है। इसको आप फिनिशिंग में टचिंग से भी बचा सकते हैं, लेकिन अगर टचिंग होने के वो काबिल नहीं है, ज़्यादा शेड है या टोन डिफरेंट है, तो तब भी वो B2 हो जाएगा। दोस्तों, स्टिचिंग में अगर कोई क्लिपर कट लग गया है जो कि बिफोर वॉश आपको विजिबल नहीं हो रहा, वो किसी भी बैक फ्रंट पैनल पर लग गया है और इस एरिया में लग गया है जिसको रिपेयर नहीं किया जा सकता, तो तब भी वॉशिंग के बाद उसको आप देखेंगे कि वो डैमेज अच्छा खासा विजिबल हो जाएगा और आप उसको रिपेयर नहीं कर पाएंगे। तो इस वजह से भी उसको B2 कर दिया जाता है। तीसरा दोस्तों ये है कि जब आप कोई स्टिचिंग में गारमेंट बना रहे होते हैं, तो उसकी लेग अगर ट्विस्ट हो जाती है तो वो इतनी ज़्यादा हो जाती है कि वो रिपेयरेबल नहीं रहती, तो तब भी वो गारमेंट B2 हो जाएगा। उसके अलावा दोस्तों, अगर आपका गारमेंट वेस्ट बेल्ट की वजह से उसकी शेप आउट हो गई है या उसका वेस्ट बेल्ट बहुत ज़्यादा डैमेज हो गया है जो रिपेयरेबल नहीं है, या फिर उसमें मेजरमेंट गलत हो गया, बहुत ज़्यादा प्लस या बहुत ज़्यादा माइनस हो गई है, तब भी वो गारमेंट B2 होने के चांसेस हैं। इसके अलावा दोस्तों आ जाता है SE डिपार्टमेंट। SE यानी कि स्पेशल इफ़ेक्ट डिपार्टमेंट। इस डिपार्टमेंट के अंदर भी आपको किसी न किसी डैमेजिंग का ख़तरा रहता है। अगर आप स्क्रैपिंग करने जा रहे हैं, उसमें ओवर स्क्रैपिंग हो जाए, तब भी वो गारमेंट B2 हो जाएगा। उसके अलावा विस्कर, शेवरॉन या फिर डिस्ट्रॉय के काम में कोई भी काम किया जाए या फिर ग्राइंडिंग की जाए, उसमें ओवर ग्राइंडिंग, ओवर डिस्ट्रॉय हो जाए या फिर उसमें रेशे फट जाएं या टूट जाएं, तब भी वो गारमेंट B2 ही हो जाएगा। इसके बाद अगर हम वॉशिंग डिपार्टमेंट की दोस्तों बात करें, तो वॉशिंग डिपार्टमेंट में आपको एक ख़ास सैंपल मिलता है जिसके मुताबिक आपने वॉश करनी होती है। अगर आपकी वॉश डार्कर रहती है तो आप उसको बार बार वॉश करके लाइटर यानी कि सैंपल के करीब ला सकते हैं। लेकिन अगर आपका सैंपल डार्क है और लाइट आपकी काफ़ी ज़्यादा वाइट हो चुकी है, जिसको आप स्प्रे करने के बावजूद यानी कि उस पर अगर आप सिलिकॉन का स्प्रे भी करते हैं, थोड़ा सा डार्कर करने की कोशिश करते हैं, तब भी वो नहीं होता है, तो वो आपके गारमेंट जितने भी हैं वो B2 में जा सकते हैं। इससे भी आपको ख्याल रखना है। दोस्तों, वॉशिंग में आपको मेजरमेंट का भी ख्याल रखना पड़ता है। अगर आपकी मेजरमेंट में भी कोई प्रॉब्लम आ जाती है जो कि स्टिचिंग में ज़्यादा प्लस या ज़्यादा माइनस थी, आप कोशिश करें कि
वॉशिंग के अंदर उसको मैनेज करने की कोशिश करें। अगर आप उसको वॉशिंग में भी मैनेज नहीं कर पाएंगे तो वो कंफर्म B2 ही हो जाएगा। दोस्तों इसके अलावा वॉशिंग डिपार्टमेंट में आपके पास ड्रायर्स भी होते हैं और हाइड्रो मशीन्स भी होती हैं जिसके अंदर पीस को खुश्क किया जाता है या फिर सुखाया जाता है। दोस्तों इन मशीनों का भी इस्तेमाल करने से पहले या वॉशिंग मशीन का इस्तेमाल करने से पहले आपको एहतियाती तदाबीर भी देखनी होंगी कि आपकी मशीन के अंदर कोई नुकीली चीज़ तो नहीं है, उसको भी आपको देखना होगा। या अगर आप हाइड्रो करने लगे हैं उसमें भी आपको चेक करना होगा कि कहीं गारमेंट फंस तो नहीं जाता, यानी फंस के डैमेज होने के चांसेस तो नहीं है। और अगर हम ड्रायर की बात करें तो वहाँ पर भी आपकी हीट इतनी ज़्यादा ना हो कि गारमेंट जल ही जाए या उसकी हीट इतनी ज़्यादा हो कि उसका शेड ही चेंज हो जाए। तो इस तरह से भी आपके B2 गारमेंट हो सकते हैं। इसके बाद आखिरी डिपार्टमेंट है फिनिशिंग डिपार्टमेंट। दोस्तों यहाँ पर क्लिपिंग का काम होता है, बटन रिवेट अटैचमेंट का काम होता है और भी मुख्तलिफ काम होते हैं। अगर मेजरमेंट भी माइनस होती है तब भी उसकी इनसीम को, हिप एरिया को खींचा जाता है यानी स्ट्रेच किया जाता है ताकि मेजरमेंट को अंडर टॉलरेंस लाया जा सके। तो इन तमाम हैंडलिंग में से गुजरते हुए जब गारमेंट बाहर निकलता है तो अगर कोई क्लिपिंग कर रहा होता है तो उससे क्लिपर कट लग जाता है, अगर लूप्स कटिंग कर रहा होता है तो उसको कैंची का यानी सीज़र का कट लग सकता है, या फिर कोई बटन और रिवेट लगा रहा है उससे मिस हैंडलिंग हो जाती है तो वो किसी और गलत जगह पर लग जाता है, तो तब भी आपका गारमेंट B2 हो सकता है। अगर वो साइड पर कहीं आ गया तो उसकी रिपेयरिंग हो सकती है। इसके अलावा दोस्तों जब आप टचिंग का कोई मामला आता है फिनिशिंग डिपार्टमेंट में तो आप टचिंग करने जाते हैं तो टचिंग आपकी वर्स हो जाती है, ख़राब हो जाती है, तब भी वो गारमेंट B2 हो सकता है। दोस्तों आपको B2 के मुख्तलिफ प्रॉब्लम्स और डिपार्ट्स तमाम बताने की वजह यह है कि आपको ये पता चल सके कि गारमेंट कहाँ से B2 होता है या होने के चांसेस हो सकते हैं। अब मैं आपको B2 का मतलब बता देता हूँ। दोस्तों एक होता है A कैटेगरी का गारमेंट और दूसरा B कैटेगरी का गारमेंट यानी B2 गारमेंट। अब A कैटेगरी को यानी नंबर 1 गारमेंट कहा जाएगा। अगर ABC का इस्तेमाल करें तो उसमें वो A यानी कि नंबर 1, और अगर हम काउंटिंग की बात करें 1 2 3 तो हम उसमें से नंबर 1 कहेंगे, तो उसको हम A+ या A1 गारमेंट कह सकते हैं। और अगर हम B2 को समझना चाहें तो B का मतलब है कि A में से B कैटेगरी यानी कि जो इंग्लिश के अल्फ़ाबेट्स हैं उसमें से B यानी कि सेकंड कैटेगरी, और उसमें से अगर हम काउंटिंग को लेते हैं तो 1 के बाद 2 आता है तो वो 2 है। वहाँ से ABC में से B और 1 2 में से 2, ये B और 2 को इकट्ठा कर दिया गया है ताकि समझने में आसानी हो कि B2 है ये गारमेंट सेकंड कैटेगरी का गारमेंट है। इसमें किसी भी किस्म की प्रॉब्लम हो सकती है लेकिन ये रिपेयरेबल है या इसको छुपाया जा सकता है, लेकिन कस्टमर को नहीं भिजवाया जा सकता। वो आम तौर पर लोकली उसको सेल आउट किया जा सकता है। दोस्तों अगर आपको मेरी इस वीडियो में कोई भी ऐसा क्वेश्चन करना हो तो आप कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार कर सकते हैं, क्वेश्चन कर सकते हैं। दोस्तों उम्मीद करता हूं कि आपको आज की इस वीडियो में कुछ ना कुछ नया जानने को मिला होगा और आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। तो दोस्तों अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। मैं दोस्तों आपसे अब मिलूँगा इसी तरह के एक और इन्फॉर्मेटिव टॉपिक के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। मैं हूँ फैज़ान। अस्सलाम वालेकुम।